फॉरेन इनकम थी हमारी, फॉरेन इनकम है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया से कनेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, टैक्सेबल तो होगी। हाय गाइस, अगर आप एक रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो तो सर आपको आपकी इंडियन इनकम पे तो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, बट अगर सर आपको कोई फॉरेन इनकम भी होगी ना तो उस पर भी आपको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। बड़े खतरनाक लोग हैं क्या? यस गाइस, यू हर्ड इट राइट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंडियन इनकम क्या होती है और फॉरेन इनकम क्या होती है। सर इंडियन इनकम का मतलब होता है एक ऐसी इनकम जो आपको रिसीव भी इंडिया में हुई और अक्रू या अराइज भी इंडिया में हुई, वो इंडियन इनकम होती है। फॉरेन इनकम का मतलब होता है कि सर अक्रू भी बाहर हुई, काम भी आपने बाहर किया, आपको पैसे भी बाहर रिसीव हुए, दैट इज अ फॉरेन इनकम। बट सर फॉरेन इनकम में फर्दर दो बाइफर्केशन किए हैं। एक ऐसी फॉरेन इनकम होती है सर जिसमें कि आपका बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया या प्रोफेशन इज सेटअप फ्रॉम इंडिया, एंड दूसरी बाकी की सारी एक तरफ होती है। तो गाइस अगर मैं बात करूं एक रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट की, तो सर उसके हाथ में तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी, चाहे वो इंडियन इनकम हो या हो वो फॉरेन इनकम। लेकिन अगर अपन बात करें सर एक RNOR यानी कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट की, तो सर उस केस में इंडियन इनकम तो टैक्सेबल होगी ही होगी, लेकिन सर फॉरेन इनकम में सिर्फ वो वाली इनकम टैक्सेबल होगी जो कि इंडिया से कनेक्टेड है, यानी कि बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल्ड एंड सेटअप इन इंडिया है, तो ही वो उसके हाथ में होगी। अदरवाइज जो बाकी की फॉरेन इनकम होती है वो उनके हाथ में टैक्सेबल नहीं होती। एंड एक नॉन रेसिडेंट जो बंदा होता है वो इंडिया में रहता ही नहीं है, तो उसके हाथ में सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है। अगर ये रील आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, सारे नॉन रेसिडेंट फ्रेंड्स के साथ। एंड ऐसी और इंसाइटफुल रील्स के लिए मेक श्योर यू हिट द फॉलो बटन। मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट रील में।